कुश आ जाओ सामने। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। कुश भैया बड़ा हो गया है, बड़ा बड़ा लग रहा है आज। देखा नहीं ना तेरे को 2-3 साल से शायद, है ना। भैया, मैं तो वैसे आता था आपको मिलने। हम्म। भैया, आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ तबीयत ठीक है। भैया, मैं सत्संग बहुत पहले से पहले सुनता था, बट मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। मेरे को लगता था बड़े होके सुन लेंगे, बाद में भी तो हो ही जाएगा। बट फिर मैंने अपना इंटरेस्ट जगाया सत्संग में। मेरे को लगा नहीं, ये हमें अब शुरू करना चाहिए। फिर मैं ट्राई करता हूँ कि सत्संग से अब एक पॉइंट्स निकाल के अपने लाइफ में डालूं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। और हर बारी इम्प्रूव करके मैं अपने आप को एक बेटर पर्सन बना पाऊँ। गुड। आपके मेरे को एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। जैसे एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गॉड हैज ऑलवेज अ प्लान फॉर यू। कि हम्म। मतलब भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अगर हमारे विल के खिलाफ वो हो जाता है, तो हम क्वेश्चन करते हैं कि गॉड ने गलत किया है, वो मेरी तरफ नहीं है। बट हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसमें से पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अगर भगवान ने ये किया है तो ये सही ही होगा, इसके आगे हमारे लिए कोई बेनिफिट ही होगा। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस बीच में नहीं लानी चाहिए, बल्कि उन पे फेथ रखना चाहिए कि हाँ, वो जो है करेंगे बिल्कुल सही ही होगा। अपनी विल बीच में नहीं लानी चाहिए और अपने कॉन्शियसनेस से ये सोचना चाहिए, गॉड हैज ए बेटर प्लान फॉर मी। कॉन्शियसनेस मीन्स आपका विवेक, और जो बीच में आ रही है वो है आपकी विल, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा। तो ये सोचना है कि मेरे को अपनी विल बीच में नहीं लानी, मेरे को भगवान पे छोड़ना है। आई हैव टू सरेंडर अनटू गॉड। व्हेन गॉड हैज ए प्लान फॉर मी, देन हु कैन बी अगेंस्ट मी। ऐसे विचार से अपने को बनाना है, ऐसा विचार अपने को देना है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपना भला बुरा नहीं समझता, लेकिन उसकी माँ भला बुरा समझती है उसका। इसी तरह से हम अपना भला बुरा नहीं समझते, लेकिन हमारा परमात्मा हमारा भला बुरा समझता है। तो हम परमात्मा पे छोड़ेंगे तो जो हमारे लिए उचित होगा, जिसमें हमारी उन्नति होगी, परमात्मा हमको वो देगा। परमात्मा वो नहीं देगा जो हम चाहेंगे, परमात्मा वो देगा जो हमारे अच्छे के लिए होगा। इन दो बातों का फर्क समझना है। हम सोचते हैं भगवान वो दे जो मैं चाहता हूं, भगवान कहता है मैं वो दूंगा जो तेरे भले के लिए होगा। और हमको उसी को एक्सेप्ट करना है जो हमारे भले के लिए भगवान दे रहा है। हमको ये नहीं सोचना कि जो मुझे ठीक लग रहा है भगवान वो करे मेरे लिए। तो जब ऐसे आप अपने को बनाओगे, बदलोगे, चेंज करोगे थॉट्स को अपने, तो आप भगवान की रजा में राजी हो पाओगे। फिर आप बोल पाओगे दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल, नॉट माई विल। फिर आप भगवान की मर्जी से चलना सीखोगे। ठीक है। हाँ जी। हाँ और बताओ क्या बता रहे थे। मेरे को एक और चीज भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम टीन एज में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जी। तो हमारी ईगो हो जाती है। तो अगर कोई भी हमें कुछ जरा सा भी कह दे, हमारे को लगता है कि हमारे लिए गलत कह रहा है, तो हम बोल पड़ते हैं कि ऐसे हैं। हमें लगता है कि हम ही राइट हैं, बट हम हम्म। रैशनली नहीं सोचते। हमें ये अच्छे से सोचना चाहिए कि हम भी गलत हो सकते हैं। अपने आप को मतलब कि कंट्रोल रखना चाहिए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है बेटे आप गलत नहीं भी हो, लेकिन क्योंकि अगले बड़े हैं, अनुभवी हैं, केयरिंग हैं, वो इसलिए भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं होता हमेशा आप गलत हो। लेकिन कई बार होता है ना, बाहर ही जा रहे हो तो पेरेंट्स ही कह दे ध्यान से जाना, ऐसे नहीं करना। फिर छोटा बच्चा हूं कोई मैं, गुस्सा आता है ना। तो आप गलत तो नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स का एक केयरिंग नेचर है, ये उनके प्यार का एक रूप है। तो जब इस चीज को भी समझोगे, उनके लव को, अफेक्शन को कैच करोगे, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे। फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे हाँ जी, फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे जी मैं ध्यान से जाऊंगा। ये डिफरेंस आ जाएगा। हम्म। मैं अब हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि मैं कभी किसी के मतलब कि किसी के खिलाफ ना बोलूं, मतलब कि गुड। और जो भी बोलते हैं मैं मान लूं कि मतलब रिएक्ट ना करूं। हाँ जी।
डिस्ट्रॉय। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कुछ तुमसे बात करके, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस तुम्हारे। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू।